यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय के समीप, जहाँ पर विगत 22 दिनों से महादलित परिवार जो है अपने मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है बैठी हुई है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है अब इन लोगों के पक्ष में जो है आ गई है। परिणति ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सामने आते ही राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार वहाँ के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं SC ST आयोग के, उनका कल यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। लिखा हुआ है तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। जिला प्रशासन रहा है, पुलिस प्रशासन रहा है, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक इरफान अंसारी का मुर्दाबाद का नारा दिया है। वही अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी जो है पहल इन लोगों के संबंध में नहीं किया गया है। अब कल जो है एक आस इन लोगों को जगा हुआ है कि राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार राष्ट्रीय ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो आएंगे। लगभग 7.5 एकड़ जमीन जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा जबरदस्ती जो है अतिक्रमण कर लिया गया है और इन लोगों को तरह तरह का जो है अपना प्रशासन यहाँ तक धर्म परिवर्तन करने की मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो, धर्म परिवर्तन के लिए भी बात किया था। क्या बात दिखा रहा था, क्या किया? क्या बोला था? रमजान मियाँ और साबुद्दीन मियाँ, गजाउद्दीन मियाँ, मफीद मियाँ। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पीड़ित कह रही है कि इन लोगों को गो मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था। ये मामला 2021 से चल रहा है। 2021 में जब राष्ट्रीय SC ST आयोग का जब टीम आया तब थोड़ा समय के लिए प्रशासन का तंद्रा भंग हुआ और मात्र 16 डिसमिल जमीन पर आप लोगों को कब्जा दिया गया। लेकिन 2 एकड़ जमीन पर जो अभी रमजान मियां फैमिली के द्वारा जो घर बनाया गया है उसको न तो प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है, न उसको भगाने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन का कहना है कि मामला जो है हाईकोर्ट में है। अब हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी ढंग का न तो इंजेक्शन यहाँ पे आया है और न कोई दिशा निर्देश आया है। बावजूद जो है जिला प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय का बहाना बना करके महादलित परिवारों को अभी तक जो है घरों से बेदखल होने पर मजबूर कर दिया है। फलतः राष्ट्रीय आयोग की टीम जो है कल जामताड़ा पधार रही है। अब देखना है कि राष्ट्रीय आयोग की टीम किस ढंग से जो है इन लोगों को न्याय दिला पाती है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जामताड़ा से राजकिशोर सिंह जिला प्रशासन मुर्दाबाद के द्वारा आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि चिरौली का महादलित परिवार अनुमंडल कार्यालय के सामने विगत 21 दिनों से धरना में बैठा हुआ है। लेकिन 16 दिन बीतने के पश्चात भी जो है उसका कोई सूद नहीं लिया, न जिला प्रशासन कोई सूद नहीं लिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 17वां दिन हम लोग जो है प्रेस में आए और प्रेस वार्ता करने के बाद जो है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जब लगे तब जो है प्रशासन का भी आंख खुला और SC ST आयोग का टीम जो है कल महादलित परिवार को जो है न्याय दिलाने के लिए, इनकी हालत को देखने के लिए कल उनका टीम आ रहा है। SC ST आयोग का जो है राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी आ रहे हैं। अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के बातों को इन लोगों ने संज्ञान में लिया है और कल महादलित परिवार को न्याय मिलेगा। आप लोग को जैसा जानकारी होगा कि विगत जो है 2021 में आज से 15 महीना पहले इसी महादलित परिवार को जो है एक समुदाय के लोगों के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है रमजान मियाँ, जिसको जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी का संरक्षण प्राप्त है, जिसको जामताड़ा का उपायुक्त उनका संरक्षण प्राप्त है। मित्रों, इन लोगों ने उस समय भी SC ST आयोग का जब टीम आया था, इन लोगों ने कहा था कि हम न्याय दिलाने का काम करेंगे।
प्रशासन के सामने जो अवैध रूप से रमजान मियाँ जो है महादलित परिवार का जो है जमीन पर अवैध निर्माण किया था, प्रशासन उसको बुलडोजर लगा करके तोड़ने का काम किया था। लेकिन जब SC ST का केस हुआ तो उस केस में रमजान मियाँ अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये सोचने की बात है कि जामताड़ा जिला कहाँ जा रहा है, जामताड़ा जिला प्रशासन किसके बातों में चल रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जामताड़ा जिला प्रशासन यहाँ पंगु बना हुआ है और एक व्यक्ति जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी के बातों को सुन रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों को भी कि ज़्यादा समय नहीं है, आप जो है लोगों का सेवा कीजिए, एक व्यक्ति का बात को मत सुनिए, नहीं तो आने वाला समय जब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में सरकार बनेगी आप कहाँ नजर आएंगे ये भी आपको सोचना होगा। इसलिए मैं प्रशासन के लोगों को अब दोबारा आगाह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, हर समय हम लोग जो है महादलित परिवार के साथ खड़ा है, SC ST लोगों के साथ खड़ा है और आपको अभी भी समय है, आप इन लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन दलित परिवार को भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ा है और खड़ा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है SC ST आयोग आने के बाद जो है दलित परिवारों को न्याय मिलेगी? निश्चित मिलेगा। आगे बार भी तो आया था। देखिए ऐसा है कि इस राज्य में जो वर्तमान सरकार है और यहाँ के जो सत्तारूढ़ दल के विधायक इरफान अंसारी, इनका पूरा संरक्षण जो है सो प्राप्त है उन अभियुक्तों को। आज से पीछे वर्ष जो है 2021 का यह घटना है। वर्ष 2021 में जैसे कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने इस प्रेस के माध्यम से संबोधित करने का काम किया है कि रमजान मियाँ और उसके सहयोगियों के माध्यम से उनको घर से बेघर कर दिया गया, उसको धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया गया, गोमांस खिलाने का जबरन प्रयास किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था, उस घर को भी जो है तो लोगों ने ढा करके अपने कब्जे में कर लिया। इन सभी विषयों को लेकर वो लोग थाना गए, थाना भी नहीं सुनी, TC के पास गए, फेक या अहमद साहब के पास, वह भी नहीं सुने और निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक है इरफान अंसारी, इनके संरक्षण में इनके सह पर यह काम हो रहा है। अभियुक्तों को संरक्षण प्राप्त है, जिला प्रशासन पर उसका प्रेशर बना हुआ, दबाव बना हुआ। जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के पक्ष में आया था और महादलित परिवार के पक्ष में आने के बाद हम लोगों ने पिछले वर्ष भी SC आयोग के माननीय उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी का यहाँ आगमन हुआ था और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आने पर जो है वैसे महादलित परिवार के लोगों को जो है जमीन जो है जो उसका जमीन जो रमजान मियाँ के द्वारा जो कब्जा किया गया था, अभी जैसे सिविल SDO के माध्यम से कही जाती है कि हम जमीन उसको जो अवैध तरीके से उसका जो बदलन किया गया उसको हम लोगों ने जो है उच्छेद कर दिया है और महादलित परिवार के पक्ष में कर दिया है। हम एक प्रश्न उठाना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर महादलित परिवार का 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है और 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन को जो है जिला प्रशासन के माध्यम से कहा जाता है कि उच्छेद करके महादलित परिवार को दे दिए, तो फिर जो सीमांकन के लिए जो अंचल कार्यालय से पत्र निकला है उस सीमांकन में महज जो है 4 एकड़ 99.5 डिसमिल का जो है सीमांकन करवाने जा रहा है, तो बाकी जमीन कहाँ गया? 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन में कहता है कि वो घर बनाए, उसको भी उच्छेद कर दिए और घर बनाया उच्छेद कर दिया है, कहता है कि हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाईकोर्ट ने मामला दायर किया रमजान मियाँ के माध्यम से। तो हाईकोर्ट से कोई इंजेक्शन आया है? वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो है सो ऑनरेबल हाईकोर्ट में रमजान मियाँ के द्वारा मामला दायर की गई है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से क्या उस पर स्टेटस को लगाया गया या इंजंक्शन जारी की गई है? अगर हाईकोर्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार का स्टेटस को या इंजंक्शन नहीं लगाई गई है तो महज याचिका दायर कर देने से कोई मामला नहीं बन जाती है। ये सब बात जो है राष्ट्रीय आयोग जो है ST SC आयोग का उनके संज्ञान में है। ये मामला कल आयोग आ रहे हैं, जब महादलित परिवार के माध्यम से मेमोरेंडम गई है उसमें सारे तथ्यों का जिक्र है
और ये मामला देखकर ही संज्ञान में लेकर आयोग यहाँ पर आ रहा है। और निश्चित रूप से कल जो है इन सभी बिंदु पर जो है आयोग को और बेहतरीन तरीके से जो उसको अवलोकन कराया जाएगा। और पूरा भरोसा है हमें कि ये भारत सरकार के माध्यम से एससी आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय दोबारा आ रहे हैं। अगर संवेदनशील नहीं होते, अगर कार्रवाई नहीं करती, महादलित परिवार को न्याय दिलाने का मनसा नहीं रहता, आयोग दूसरा बार जामताड़ा नहीं आते। अब इसी से सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार कितना संवेदनशील है कि महादलित परिवार को न्याय मिले। दो बार भारत सरकार के जो व्यक्ति आयोग से जो है दिल्ली से यहां चलकर आ गए महादलित परिवार का सुधि लेने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इसी राज्य में यह राज्य का सरकार है, सत्तारूढ़ दल का विधायक है। पिछला बार भी कई एक दिनों तक जो है सो धरना पर महादलित परिवार न्याय के लिए बैठे थे। झारखंड सरकार के एक भी मंत्री, सरकार के एक भी व्यक्ति उसका सुधि लेने नहीं आया। और इस बार भी 21 दिन आज पार करने जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार के एक भी मंत्रालय के कोई व्यक्ति महादलित परिवार से जानने के लिए, पूछने के लिए नहीं आया न्याय ये क्या देंगे। और यहाँ का विधायक उसका मजाक उड़ाता है, हंसते हैं। महादलित परिवार पिछले दिनों में देखे होंगे, उपायुक्त के जो है कार्यालय में गए थे, वहां इन लोगों को देखकर हंस रहे हैं, यानी वो खिल्ली उड़ा रहा है। महादलित परिवार के जो है सो इसको न्याय मिले, इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, उसको मजाक का पात्र बना रहे हैं यहाँ के विधायक। और डीसी के नाक तले हो रहा है, डीसी साहब इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम ये कहेंगे कि भारत सरकार और आयोग के हमारे जो माननीय उपाध्यक्ष हैं काफी संवेदनशील हैं। महादलित परिवार को निश्चित न्याय मिलेगा, लेकिन ये झारखंड सरकार कितने असंवेदनशील है ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि दिल्ली से आयोग आ गए, लेकिन ये अभी तक इसकी सुधि लेना नहीं आया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस के इस बार खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार का 16 दिन बीत जाने के बाद जब जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई और न्याय के लिए पहल नहीं किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के पक्ष में आई है। और कल एससी आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय का पदार्पण है। कल निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, महादलित परिवार को न्याय मिलेगा। और जो महादलित परिवार के साथ अन्याय किए, उसके साथ जो वारदात किए, उन मुदालय के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसको जेल के सलाखों में जाना होगा। और जिला प्रशासन को 17 एकड़ 19 डिसमिल जमीन जो है 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन जो है पूरा का पूरा महादलित परिवार को वापस देना होगा। चलिए, धन्यवाद।